गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग जो मैंने पढ़ाया था और आप लोगों ने डिमांड भी किया था कि सर जी बनाइए वीडियो। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको हमने बताया था कि अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में हो ही गया था। आज उसी के आगे जो है इस सीरीज को हम बढ़ाएंगे और आप लोगों को अलग प्रॉपर्टी बताएंगे। देखिए थोड़ा सा हम जो है रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा था। अंग्रेजी वर्णमाला के जितने अक्षर थे उनके बारे में आप लोगों को बताया गया था। मैंने शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया था, इजोटी मतलब 5, 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। तो ये लर्न करने का सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। और मैंने आपको रेखीय क्रम बताया था, लीनियर ऑर्डर क्या होता है और वृत्तीय क्रम सर्कुलर ऑर्डर। तो इन दोनों को आपको बताया गया था। और जो है किसी भी नंबर का जो ऑर्डर होता है अगर उसे हम लीनियर क्रम में देखें प्रारंभ से और अंत से, तो इन दोनों की कंडीशन भी आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी नंबर का प्रारंभ से कौन सा स्थान है इसको अगर हमें कंफर्म करना है तो इसकी भी पोजीशन कैसे हमें पता चलेगी। प्रारंभ से कहा जाता है तो हम जो है ABC से चलते हैं, अंत से कहा जाता है तो हम ZYX ऐसे आते हैं। तो और मैंने ये भी बताया था कि अगर दो नंबर जो आपके मिल रहे हैं उनको ऐड कर दें, किसी भी दिए गए प्रॉब्लम में आप सबकी प्लेस वैल्यू लिख दो। अब अगर प्लेस वैल्यू सबकी हम लिख देते हैं, सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं E एंड Y, इन दोनों की प्लेस वैल्यू क्या है, E का 5 है और Y का कितना है 25 है। तो इन दोनों का अगर हम देखेंगे लीनियर क्रम में क्या है, प्रारंभ से E का 5वां स्थान है, ठीक, Y का 25 है, ठीक। अंत से क्या होगा, तो अंत से जो है स्थान अगर हमें पता करना है तो हमने बताया था कि 27 में से हम उस नंबर की प्लेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं 27 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 22 आ गया। अब ये 22 क्या बताता है कि E का अंत से 22वां स्थान है, ठीक। ऐसे ही अगर जो है Y का पता करना हो तो 27 में से आप 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 2। इसका मतलब ये लास्ट से आपका सेकंड प्लेस पर आता है, तो ये वैल्यू आपकी क्लियर होती है। और मैंने बताया था कि अगर दो आपके पास नंबर्स दिए गए हैं या आपके पास कोई अक्षर दिया गया है उसका अपोजिट अगर पूछा जाए, जैसे मैंने कहा कि प्रारंभ से 13वां अक्षर क्या है, M है, तो अंत से 13वां अक्षर क्या होगा क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो मैंने आपको बताया था कि 27 में से आप उसी जिस अक्षर की वैल्यू में पता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जितना आता है वह वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, अंत से उसी अक्षर की। जैसे प्रारंभ से 13वां अक्षर क्या है M, तो अंत से 13वां अक्षर क्या है, तो ये देखिए वैल्यू आपको दिखाई दे रही 14 पर क्या आता है N, तो N हो जाता है। और अपोजिट अक्षर के बारे में भी मैंने बताया था। अपोजिट क्या होते हैं, अगर आप दो अक्षर आपको दिए जाएं उनकी आप प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में, उनको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद अगर 27 आ रहा है तो वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट होने का मतलब जैसे प्रारंभ से 13वां अक्षर M है तो अंत से 13वां अक्षर क्या होगा, N होगा। तो दोनों अपोजिट हो गए कि नहीं हो। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हमने डिस्कस किया था आप लोगों को प्रॉब्लम
के बारे में। पहला क्या था, अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। आज का जो होगा पहला टॉपिक हमारा वो होगा अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में। तो यहां देखिए अक्षरों का कोड जो होगा वो संख्याओं के रूप में हमें रिप्रेजेंट अगर करना है। सपोज करिए इस टाइप के अगर हमें प्रॉब्लम जो है एग्जाम में मिल रहे हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी सब टॉपिक्स आपके बनेंगे। जैसे पहला तो होगा जो अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, पहला क्या होगा वो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा क्या होगा, सम ऑफ डिजिट से होगा, उनकी डिजिट का सम होगा। ठीक है, तो देखते हैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। सपोज करिए कि आपको कहा गया EFGH, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है 5, 6, 7, 8 को, और हमने आपसे कहा कि जिस प्रकार से ये रिलेशन है उसी प्रकार से अगला रिलेशन आपका जो है Y Z W V है। तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, तो हम यहाँ रिलेशन यही देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है तो सिमिलरिटी का ये साइन है ना, समरूपता का है कि जो रिलेशन इधर बना है वही रिलेशन इधर भी बनेगा। तो आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपका पांचवा अक्षर क्या है, ई है, छठा क्या है, एफ है, सातवां अक्षर क्या है, जी, और आठवां अक्षर क्या है, एच। तो ठीक उसी प्रकार से लीनियर में अगर चलते हैं तो वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, 25 को, जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, 26 को, और डब्लू 23 को, यहाँ वी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 22 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन में अगर वैल्यू ये दी है तो वह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम है, और सम ऑफ डिजिट्स के अगर अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं एक एग्जांपल इसका भी देता हूं, इसका, उसके बाद दोनों का कंबाइंड फॉर्म में आपको दिखाऊंगा। इन दोनों को ऐड करके भी एक प्रॉब्लम आपका जनरेट होता है। अब सपोज करिए कि मैंने कहा YZ सच दैट यहाँ पर Y क्या है, 25 है, और Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 26 को। इनके हम डिजिट्स को जो है ऐड करते हैं। डिजिट का ऐड मतलब ये 5 + 2 7 हो गया, और ये कितना है, 6 + 2 8 है। तो मैंने यहाँ पर 7 और 8 को रिप्रेजेंट किया, और अब आपसे कहा जा रहा है कि इधर वाला देखिए, इस साइड जो हमारी वैल्यू है, मान लीजिए मैंने यहाँ M और N लिख दिया, और आपसे पूछा कि यहाँ पर अब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए यहाँ पर हमने y को देखा 25 है, तो यहाँ m का क्या होगा, 13 हो जाएगा। आप अगर अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान देखेंगे तो j के बाद क्या होता है, आपकी वैल्यू आती है KLM, उसके बाद n 14 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन दोनों के डिजिट्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 + 1 हो गया आपका 4, और 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा ऑप्शन जो होगा 45 का वह हो जाएगा ट्रू। तो इस प्रकार से भी प्रॉब्लम आपके जनरेट होते हैं। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर देते हैं तो भी एक प्रॉब्लम बन सकता है ना। तो अगला देखिए, अगर मैं प्लेस वैल्यू और सम ऑफ डिजिट्स वाले प्रॉब्लम को
एक साथ कंबाइंड करके अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो उनका क्या रिलेशन आपको दिखाई देगा। देखिए, सपोज करिए कि आपको दिया गया है प्रॉब्लम ABC और यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है, ए की वैल्यू मान लीजिए 1 होती है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 3 + 2 5, 5 + 1 6, और फिर यहाँ पर दिया है JEC सपोज करिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, J का 10 होता है, E का क्या होता है 5 होता है, और C का 3। इन सब को हम ऐड कर लेंगे तो 10 + 5 किस 15, 15 + 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अपने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को देने का 2 प्रोसेस है। एक तो है फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन हो जाता है, ठीक, और फिर दूसरे में आपको देना पड़ता है रिजल्ट। और दूसरा मैंने बताया था कि फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन होता है और सेकंड का जो होता है फोर्थ के साथ रिलेशन बन सकता है। ऐसा जो होता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आपको हाई लेवल के एग्ज़ाम में देगा। और बाकी जो आपका सिंपल होता है, जैसे आप टेट का पेपर दे रहे हैं और सीटेट का पेपर दे रहे हैं, तो या रेलवे का पेपर दे रहे हैं, आप बीएड का पेपर दे रहे हैं, तो उन सब में इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। एक पार्ट का देंगे, दूसरे पार्ट का आपसे डिराइव करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंबाइंड हुआ, पहले मैं सबकी प्लेस वैल्यू लिखा और उन सबको हमने सम कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद हमने सबकी प्लेस वैल्यू लिखा और उन सबको ऐड कर दिया, तो जो आया वो हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, प्रॉब्लम अगर आपको कोई दिया है तो उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यह प्रॉब्लम जो है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेवल का है। तो जाहिर सी बात है, आप पहले क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को देखने के बाद आप जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट वाले डिजिट्स दिए गए हैं इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आप उसका कोरिलेशन जो है डिजिट वाले नंबर वाले पार्ट से करिए। ठीक, अगर नंबर वाले पार्ट से आप देखेंगे, सिंपल वाला तो मैंने बताया केवल उनकी प्लेस वैल्यू ही रिप्रेजेंट कर दी गई है, वो तो सबसे सिंपल है, उसे तो देखने के बाद ही आप क्लियर कर दोगे। दूसरा मैंने बताया कि उनकी जो प्लेस वैल्यू है उनका सम दे रहा है, प्लेस वैल्यू के डिजिट्स जो दिए गए हैं उनका सम है। तीसरा प्रॉपर्टी मैंने बताया कि अगर सबकी प्लेस वैल्यू दी गई है, उनको आप ऐड करते हो, जो आता है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस टाइप का अगर आपको दिखाए, जैसे यहाँ पर आपने प्लेस वैल्यू सबकी लिखा और अब आप यहाँ 6 देख रहे हो, तो इन सब से 6 कैसे बनेगा, आप यहाँ देखोगे इनकी प्लेस वैल्यू का क्या किया गया है, सम किया गया है, या इन सबको मल्टीप्लाई किया गया है। कई रूल होते हैं, उनको अप्लाई करके यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप जब अभ्यास करोगे तो अभ्यास के अकॉर्डिंग आपका ये फीलिंग जो होता है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्या दिया है, क्या आपको निकालना है, तो आप उसको जो है धीरे धीरे समझना सीख जाओगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें प्लेस वैल्यू सबकी पता है तभी हम इन सबको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में दिया है, तो उस टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिया जा रहा है, उस प्रॉब्लम को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको सारे जो आपके अक्षर हैं उनकी प्लेस वैल्यू लर्न होगी, पहला पॉइंट, और उसके बाद उनका कोरिलेशन बनाना आप जानते रहोगे,
तभी ये वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप इस वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो अब देखिए ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।